हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे जितना भी एक सप्ताह में पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है या किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस टॉपिक पे आप पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सपोज आप पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो और आपको यही आइडिया नहीं है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे या कैसे क्वेश्चन आते होंगे, तो फिर जब आप क्वेश्चन फेस करोगे तो वहाँ पे आप क्या है, मात खा जाते हो और आसानी से उसका आंसर नहीं दे पाते हो। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है कि मतलब जितना भी पढ़े हम, तो आप यदि सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो जितना भी पढ़ो तो ज़रूर से मतलब इतना ये रखो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि उससे उस टॉपिक से रिलेटेड यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको आइडिया रहता है कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वही क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इतना आइडिया लग जाता है हमको कि कौन से टॉपिक को से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये बात जान लेनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम जब भी क्वेश्चन फेस करें तो बिल्कुल बिना हेजिटेट के आसानी से उसका आंसर दे सके। सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अब हम बात करें यदि, तो हमने पढ़ा था नदी तंत्र, जो हमारा अब्बाह तंत्र था, उसमें से हिमालयी नदियों में जो था ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। ठीक है, तो आज हम इन तीनों के बारे में जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप में से जितने लोग भी यदि अच्छे से वीडियो ये सारे देखे होंगे तो आई होप वो सभी इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा आंसर देने की, सही गलत जो भी हो। ठीक है, मैं तो बताऊंगी, लेकिन आप ईमानदारी से बताना कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर आधारित जितने भी हमारे प्रश्न हैं उनको देखते हैं पहले। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। इसका ए हो जाएगा, ए में जो दिया है देहांग दिया है, बी में दिया है सियांग, और सी में दिया है सांगेपो या सांपो, और डी में दिया है जमुना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दिहांग। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिहांग है, सॉरी दिहांग नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, त्सांगपो या शाम्बुपो। जो तिब्बत में हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको हम सांगपो या त्सांगपो, सांपो नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि व्याख्या की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। आप में से ये व्याख्या पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें से और 2-3 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो यदि व्याख्या पढ़े हुए हो तो। जैसे कि अब इसमें से क्या होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से निकलती है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो इसमें से आप फटाक से बता सकोगे कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से निकलती है। वो कौन कौन से हो गए? चीन, तिब्बत कहाँ पे है? चीन पे है। ठीक है, तो चीन, भारत और बांग्लादेश। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इसका उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमांगयुंगडुंग, अब इसका उद्गम क्षेत्र भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नामक हिमनद या ग्लेशियर से हुआ है। यह बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। अब किसी भी वनडे लेवल के एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमुना नाम से जानी जाती है। भारत में असम में किस नाम से जानी जाती है? ये सारे क्वेश्चन अभी आएंगे आपके सामने। देन उसके बाद है कि तिब्बत में त्सांगपो या सांपो, चीन में यालू त्सांगपो, चियांग या यरलुंग, जयगंबो, जियांग तथा भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के मेनली 4 नाम है, जो कि है तिब्बत में त्सांगपो हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग आती है, फिर उसके बाद आता है असम में जो है ब्रह्मपुत्र, और फिर जमुना में जाती, वहाँ सॉरी बांग्लादेश में जाती तो जमुना नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है। फिर उसके बाद क्या है कि भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद बात करें हम तो निम्नलिखित में से
कौन त्सांगपो का शाब्दिक अर्थ है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में है शोधक, बी में है आरोग्य, सी में है स्वक्लीनर और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शोधक। फ्रेंड्स, आप में से जो भी वीडियो अच्छे से देखा होगा, आई होप बहुत ही आज की इजी सवाल है और आप सभी इसके आंसर आसानी से सॉल्व कर लेते होंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अभी ये कल परसों का ही टॉपिक था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ये तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। त्सांगपो का अर्थ क्या हो जाएगा? शोधक हो जाएगा। बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब इसके व्याख्या की, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को त्सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोधक। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो हमारा ए हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में त्सांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बारीकी से समझना और पढ़ना, ताकि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जल्दबाजी में। तो यहाँ पे त्सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ए में है देहांग, बी में है देवांग, सी में है लोहित और डी में है सुबनसिरी। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देहांग। ठीक है, इसमें देवांग नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। ये हालांकि ये दोनों अरुणाचल प्रदेश की हैं, बट इसमें जो त्सांगपो या बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में देहांग नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में त्सांगपो या सांबपो, अरुणाचल में डिहम या देहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में यमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल धारा मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सुबनसिरी, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि देहांग। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देहांग नदी किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है? ठीक है, ये पूरे उसके नाम पे ही क्वेश्चन बने हैं। तो देहांग नदी, अब पूछ लिया गया है कि देहांग नदी, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि देहांग नदी, यदि आपको पता नहीं होगा तो यदि आपको वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि त्सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है। अब जब आपको पता चल गया कि देहांग नाम से, तो फिर क्वेश्चन पूछा कि देहांग नदी ब्रह्मपुत्र, मतलब देहांग नदी किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे ए में है सादिया, बी में है अनिनी और सी में है भालुकपोंग और डी में है जीरो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सादिया। यदि आप में से फ्रेंड्स कोई भी इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जाके पहले आप पूरा वीडियो देखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर देखिए आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सादिया हो जाएगा। यहाँ पे इसके व्याख्या की बात करें हम यदि, तो जब देहांग नदी को सादिया शहर में पहुंचती है तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। जब वो अरुणाचल प्रदेश से सादिया शहर के समीप पहुंचती है मैदानी भागों में, असम का जो मैदानी भाग है, तो यहाँ से आके यहाँ जब आती है तो वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस नदी का संगम सादिया शहर में देहांग नदी से होता है और संगम के बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है? तो अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है देवांग और देहांग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है देवांग और धनसिरी, तीसरा ऑप्शन है देवांग और लोहित, तीसरा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देवांग और लोहित। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, एक यहाँ से देहांग आती है और एक लोहित आती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देवांग और लोहित। इसकी व्याख्या की बात करें तो देवांग और लोहित का संगम सादिया शहर में होती है और संगम के बाद नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, देहांग और लोहित। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका ये काफ़ी क्वेश्चन पॉपुलर है, काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसमें से ए में है माजुली, बी में है डिब्रू सैखोवा
और सी में है श्रीरंगम और डी में है भवानी द्वीप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये माना जाता है माजुली द्वीप है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। यहाँ पे इसकी व्याख्या की बात करें तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 452 स्क्वायर किलोमीटर पर है माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। इसमें द्वीप में क्या है कि नदी द्वीप है, ये बात याद रखना आप, नदी द्वीप, ओनली द्वीप नहीं, नदी द्वीप है। इसे हाल ही में भारत सरकार ने देश का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखना है कि हाल ही में जो भारत सरकार ने आइलैंड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है माजुली द्वीप को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तरी छोर पर नहीं मिलती है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, बात कहाँ पे की गई है, नहीं मिलती है। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दबाजी में या कि ज़्यादा बनने के उसमें कि चलो मेरे से तो ये क्वेश्चन बनता है, कभी कभी ऐसी गलती कर जाते हैं और एक बार नहीं कई बार गलती कर जाते हैं। तो क्वेश्चन को मतलब सावधानी से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तरी छोर पर नहीं मिलती है, ठीक है। हमने नहीं को स्किप किया, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा, आंसर इसका ऑप्शन पढ़े और आंसर टिक किया, चलिए, ठीक है। लेकिन वहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नहीं बात की गई है, तो उत्तरी छोर में कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो यहाँ पे बात करें नोआ दिहिंग और बी में है जिया ढल, बी में है वो सॉरी सी में है सियांग और डी में है धनसिरी जो थी वो दो थी, एक उत्तर में भी मिलती थी और एक दक्षिण में भी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि उत्तरी छोर में नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नोआ दिहिंग जो कि दक्षिणी छोर से मिलती है। तो इसमें बात करें हम व्याख्या की तो नोआ दिहिंग नदी ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी छोर पर मिलती है, तो इसलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोआ दिहिंग नदी। और इसमें जो 3 नदियां हैं बात करें तो जियाढल, सियांग और धनसिरी, ये धनसिरी बताए ना दोनों, मतलब यहाँ पे धनसिरी एक दक्षिणी है और एक उत्तरी है, तो ये धनसिरी दोनों तरफ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये उत्तरी छोर में मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से दक्षिण की ओर नहीं मिलती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन समझना है कि दक्षिण की ओर नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसमें से ए में हो जाएगा दिगारू, बी में हो जाएगा कोपिली और सी में हो जाएगा मनास तथा डी में हो जाएगा कृषिनाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मनास, क्योंकि हमारी बनास नदी जो है वो उत्तरी छोर से मिलती है ना कि दक्षिणी छोर से। इसमें पूछा गया है नहीं मिलती हैं, तो इसमें 3 नदियां हैं जो दक्षिणी छोर से मिलती हैं और जो एक नदी है वो दक्षिणी छोर से नहीं मिलती है, ठीक है। वो कौन सी हो जाएगी, मनास हो जाएगी। इसकी व्याख्या की बात करें तो मनास नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तरी छोर पर मिलती है ना कि दक्षिणी छोर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बर्फ आधारित नहीं है, बर्फ आधारित यानी आइस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा नोआ दिहिंग, बी में हो जाएगा शुभंसिरी और सी में हो जाएगा बुरी दिहिंग और डी में हो जाएगा पागला दिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नोआ दिहिंग। इसकी व्याख्या की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में सुबनसिरी, मनास, जिया भरेली मतलब कि जिया भराली, पगला दिया और पुथीमारी और संकोच बर्फ आधारित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है वो दक्षिणी छोर पे मिलने वाली जो नदी थी तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोआ दिहिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर नोआ दिहिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पे बात क्या की गई है, बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्र नदी ए में है जमुना, बी में है पद्मा, सी में है मेघना और डी में है मंडुबा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जमुना। इसकी व्याख्या की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इसका उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमांगयुंगडुंग नामक हिमनद से हुआ है, ग्लेशियर से हुआ है। इसकी लंबाई लगभग
कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये लंबाई भी आपको याद रखनी है, ठीक है। लंबाई पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बांग्लादेश में यह जमुना के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो ये रहे ब्रह्मपुत्र के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करें यदि गंगा नदी तंत्र पर आधारित तो कितने क्वेश्चन, मतलब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कुछ इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में हम देख लेते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। सारी नदियों का उद्गम स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ए में है तिब्बत के मानसरोवर झील में, बी में है जम्मू कश्मीर में वेरीनांग धारा पर, और सी में है रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में, और डी में है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करें यदि, तो गंगा नदी दो पहलुओं से यानी कि घाटी और अपनी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, ठीक है। गंगा नदी जो है वो हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह है गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर के पास 3900 मीटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से मिलान करें, ठीक है। ये इसका मिलान करना है, तो इसमें दिया मतलब सही जोड़ी बनाना है, गलत दी हुई तो उसको सही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देवप्रयाग के सामने क्या दिया हुआ है? भागीरथी प्लस अलकनंदा। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। इसमें संगम जो दिए हुए हैं, तो पहला संगम दिया हुआ कि भागीरथी और अलकनंदा ये कहाँ पे मिलते हैं? मंदाकिनी और प्लस अलकनंदा कहाँ मिलते हैं? पिंडार तथा अलकनंदा कहाँ पे मिलते हैं? तथा धौली गंगा एवं गंगा कहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है। इसमें से ए में है कि 1 2 3 4, बी में है 4 3 2 1, सी में है 3 4 1 2 और डी में है 1 4 3 2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, मतलब कि 1 2 3 4 पूरा सामने सामने लिखा हुआ है वही सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो देवप्रयाग है वो भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। यहाँ पे हम 1 मिनट, यहाँ पे क्या था? सतोपत था, ठीक। ये यहाँ पे धौली गंगा आती थी, यहाँ पे विष्णु गंगा, यहाँ पे इसका क्या होता था? विष्णुप्रयाग में ये मिलती थी तो अलकनंदा का निर्माण करती थी। फिर यहाँ से आती थी तो यहाँ पे क्या है? पिंडार नदी आती थी जो कि कर्णप्रयाग में मिलती थी, ठीक है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती थी। और फिर उसके आगे आती थी मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग। यहाँ पे रुद्रप्रयाग है तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी आके कहाँ पे? अलकनंदा से मिलती थी। फिर उसके बाद क्या होता था कि इसके आगे जैसे जाएंगे तो यहाँ से भागीरथी नदी आती है जो कि कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो हमने इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाया है, तो आप जो भी नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो इसको यहाँ पे देखते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम है, यहाँ पे मिलते हैं दोनों, तब जाके गंगा बनती है। उसके बाद रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा मिलते हैं रुद्रप्रयाग में, ठीक है। कर्णप्रयाग में बात करें तो पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं कर्णप्रयाग में, ठीक है। और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा तथा अलकनंदा मिलती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा टोली पर्वत से निकलती है और फर्रुखाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के पास मिलती है? तो ए में हो जाएगा रामगंगा, बी में हो जाएगा गोमती, सी में है काली या शारदा और डी में है गंडक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रामगंगा। इसमें व्याख्या की बात करें हम तो गंगा नदी की सहायक नदी रामगंगा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा टोली पर्वत से निकलती है और फर्रुखाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के पास मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक अमरकंटक पठार से निकलती है? एक गंगा की जो सहायक नदी है तो वो कौन सी नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है? तो इसमें ए में है
काली या शारदा नदी, बी में है सोन, सी में है यमुना तथा डी में है गंडक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन। इसकी व्याख्या की बात करें तो गंगा नदी के दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदी है। यह अमरकंटक पठार से निकलने वाली गंगा के दक्षिण किनारे की एक बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, जो हमारा गंगा नदी तंत्र है तो यहाँ से ये यमुना आती। ठीक है, यहाँ पे यमुना में चंबल नदी, केन बेतवा नदियाँ पहले यमुना में मिलती हैं, फिर यमुना जाके गंगा में मिलती है। लेकिन जो हमारी सोन नदी यहाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है वो डायरेक्ट गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे अमरकंटक पठार से निकलने वाली गंगा के दक्षिणी किनारे की एक बड़ी सहायक नदी है। पठार के किनारे पर झरने की एक श्रृंखला बनाने के बाद यह गंगा में शामिल होने के लिए ये पटना के पश्चिम आरा तक पहुंचती है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? हालांकि जो हमारे जितने भी हिमालय तंत्र की नदियां हैं तो जो आधे से अधिक नदियां तो क्या है कि कहाँ से निकलती हैं? मतलब कि तिब्बत के पठार से ही निकलती हैं। जो इधर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं तो वो तो अलग अलग जगह से, पर यहाँ पे जो अपने उत्तर भारत की है वो ज़्यादातर तिब्बत के पठार से ही नदियाँ निकलती है। ठीक है, उनका स्थान अलग अलग रहता है। इसमें ए में हो जाएगा महानंदा, बी में हो जाएगा कोसी, सी में हो जाएगा गंडक और डी में हो जाएगा गोमती। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गंडक होगा। इसकी व्याख्या की बात करें हम तो यह तिब्बत में नेपाल और चीन सीमा अर्थात नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और नेपाल के मध्य भाग में बहती है। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदानी में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, मतलब कि गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई एग्जामों में पूछा जाता है, वो आपका स्टेट लेवल का हो चाहे वनडे लेवल का, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें ए में हो गया गंडक, बी में हो गया घाघरा, सी में हो गया कोसी और डी में हो गया काली नदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोसी नदी, जिसे कि हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। ये अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस नदी है। ठीक है, कई बार ये अपना मार्ग बदलती रहती है। तो इसके व्याख्या की बात करें यदि हम तो जो कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कि कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? ये जो हमारा बांध बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर, वो किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे बात की गई है ए में है यमुना, बी में है सोन, सी में है रिहंद और डी में है ताप्ती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रिहंद नदी। इसकी व्याख्या की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है। ये करीब 70 वर्ग मील में फैला हुआ है। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो हमारी गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहंद बांध बनाया गया है रिहंद नदी पे, तो ये भी याद रखना कि रिहंद बांध रिहंद नदी पे बनाया गया है। और जब बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे का भाग जो है वो जलमग्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब उसको कृत्रिम झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बांध बनाया गया है, ठीक है, जो भी बांध बनाया जाता है उसके पीछे वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा एरिया क्या हो जाता है, पूरा जलमग्न हो जाता है, जो कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है वो सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, या मानव निर्मित झील है।
यह रिहंद नदी पर स्थित है, जो सोन नदी की सहायक नदी है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नेपाल सिक्किम सीमा से निकलती है और बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है? इसमें ए में होगा महानंदा नदी, बी में होगा कोसी नदी, सी में होगा गंडक नदी और डी में होगा गोमती नदी। तो इसका राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? महानंदा नदी। इसकी व्याख्या की बात करें तो महानंदा नदी गंगा के बाएं तट की प्रमुख और अंतिम सहायक नदी है। यह एक अंतर सीमा नदी है जो पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के माध्यम से गुजरती है। यह दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग के पूर्व में चिमली के पास महलदीरम पर्वत पर स्थित पगला झोरा जलप्रपात से निकलती है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, मतलब कि महानदी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी बाएं छोर पर नहीं मिलती है? यहाँ पे क्या बात की गई है कि गंगा के बाएं छोर पर नहीं मिलती है, तो इसमें से हो जाएगा ए, मतलब कि इसमें 3 नदियाँ मिलती होंगी, एक नदी है जो बाएं छोर से नहीं मिलती होगी। ए पहला, मतलब कि ए में है रामगंगा, बी में है कोसी, सी में है महानंदा और डी में है सोन। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? सोन हो जाएगा। इसमें व्याख्या की बात करें तो रामगंगा हो गई, कोसी और महानंदा नदी जो गंगा नदी के बाएं छोर पर मिलती हैं, जबकि सोन नदी गंगा नदी के दाएं छोर पर मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि सोन नदी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसमें से हो जाएगा ए में भागीरथी है, बी में है अलकनंदा, सी में है गंगा और डी में है सतलुज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो हमारा टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो वो हमारा बनाया गया है भागीरथी नदी पर। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें यदि हम तो टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलंगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कि क्या है, इसमें क्या दिया गया है? भागीरथी। ठीक है, तो ये बांध वाला जो भी चैप्टर नहीं देखा होगा तो वो बांध से रिलेटेड भी आप लोग इसके नेक्स्ट जाके पूरा इसको डिटेल से समझ सकते हैं, वहाँ पे सारी बातें बताई गई हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी इसका आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे। और सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, खुश रहो, पढ़ते रहो।